हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं अगर और आज की वीडियो में हम एवेक्स की वॉल्यूम प्रोफाइल और प्राइस सेक्शन का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि अभी मौजूदा सूरत हाल एवेक्स की क्या लग रही है। लास्ट वीडियो जो मैंने एवेक्स की अपडेट के हवाले से बनाई थी और उसमें जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो एरिया है जिस जिस तरह से ही ये क्लेम करेगा उसके बाद स्पीड में निकलेगा, क्योंकि यहाँ से स्पीड से गिरा था। ये हमारा लो वॉल्यूम एरिया है, एलवीएन इसको हम कहते हैं। यहाँ पे लो वॉल्यूम नोड्स हैं और जो हमारा मेन टारगेट होगा वो पहला 52 का होगा और दूसरा जो होगा वो 67 का होगा। तो तकरीबन प्राइस ने अच्छा ब्रेकआउट दिया। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो को देखें तो उसके अंदर जो ये रेजिस्टेंस बताई हुई थी 26 और 24 को फ्लिप करने के बाद इसका ब्रेकआउट बनता था। तो तकरीबन अभी तक प्राइस ने एवेक्स के ऊपर उसी तरह से परफॉर्म किया है। अगर हम हाई टाइम फ्रेम की प्रोफाइल की बात करें तो हाई टाइम फ्रेम की जो प्रोफाइल है वो भी तकरीबन 54 के पास आ रही है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने अभी तक इसकी डिटेल वीडियो नहीं देखी है वेक्स की, तो मैं आपको बोलूंगा कि ये जो लास्ट वीडियो है उसको आप डिटेल में देख लें, क्योंकि ये क्विक अपडेट है। तो इसके अंदर उतनी डेप्थ से मैं वेक्स के बारे में आपको नहीं बताऊंगा जितना पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। एज सच इसके अंदर कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आया। जो प्राइस थी जिस तरह से एक्सपेक्टेड था, जिस तरह से लास्ट वीडियो में बताया गया था, उसी तरीके से ही परफॉर्म किया है। तो पहली जो रेंज है वो 54 और दूसरी 65 की है। इन दो चीज़ों के ऊपर आपने नज़र रखनी है जब प्राइस यहाँ पे आएगी। तो जो लास्ट वीडियो में जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि या तो यहाँ से रिजेक्ट होनी है या फिर अगर इसने पीओसी से रिजेक्ट होना है, तो यहाँ पे ये देखना है कि 54 का एरिया सपोर्ट बनता है। अगर सपोर्ट बन गया तो फिर चांस होगा कि हम 89 की तरफ चले जाएं, अदरवाइज यहीं से हमें रिजेक्शन मिलेगी और दोबारा नीचे की तरफ आके कुछ अरसा साइडवेज रहना पड़ेगा। तो अगर इसके अब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखें तो लोअर टाइम फ्रेम की जो प्रोफाइल है, इसकी लोअर टाइम फ्रेम की जो प्रोफाइल है वो अभी तक इसकी जो बनी है पिछले कुछ दिनों के अंदर, जो इसने अब एक प्रोफाइल बिल्ड की है, उसका जो रेंज वीएच है वो तकरीबन $44 के पास आ रहा है। ये एक अच्छा बुलिश और हेल्थी रिट्रेसमेंट होगी कि इसने एक न्यू हाई बनाई है और उसके बाद रेंज वीएच को टेस्ट करके ऊपर की तरफ चला गया। अगर पीओसी की तरफ भी आता है तो कोई इशू नहीं है, यहाँ तक भी इसका जरा डीप पुल बैक होगा, डीप रिट्रेसमेंट होगी और उसके बाद ट्रेंड ऊपर की तरफ दोबारा से कंटिन्यू हो सकता है यहाँ से इस तरीके से। लेकिन अगर ये रेंज वीएल को लूज करता है तो यहाँ पे आके इसका थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मीडियम टाइम फ्रेम के ऊपर 4 आवर के ऊपर इसका रिवर्सल हो सकता है और अ, छोटे टाइम फ्रेम के लिए, छोटे कुछ अरसे के लिए हम इसके अंदर डाउन ट्रेंड देख सकते हैं। अगर इसने रेंज वीएल को लूज कर दिया तो रेंज वीएल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये लूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ से ही इसका दोबारा से अप ट्रेंड स्टार्ट होना है, जो कि अभी भी अप ट्रेंड के अंदर है। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं रिट्रेसमेंट की। अगर ये लूज करता है तो सबसे पहले जो सपोर्ट है इसका यहाँ पे एक एसएफपी है। ये जो लिक्विडेशन पड़ी है अभी तक इसने नहीं उठाई, अगर इसको लूज किया तो यहाँ पे ये इसको उठाने के लिए आ सकता है। तो एवेक्स के हवाले से आपने इन दो तीन चीजों का जहन में रखना है कि पहली चीज, इसको इसी रेंज वीएच से दोबारा से ऊपर की तरफ सफर स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर इसको डीप रिट्रेसमेंट करनी है तो रेंज पीओसी इसका जो $40 का जो प्राइस का एरिया है, ये सबसे बेस्ट है कि यहाँ यहाँ से दोबारा ये ऊपर की तरफ सफर स्टार्ट कर दे। तो इन चीजों के ऊपर आपने नजर रखना है। लेकिन यहाँ पे अगर ये नीचे आता है तो रेंज वीएल अगर लूज होगी तो फिर इसके लिए थोड़ा सा मसला बन सकता है। तो रेंज वीएल के ऊपर आपने, जो कि 36.4 के पास है, इसके ऊपर आपने नजर रखनी है, क्योंकि रेंज वीएल जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर का सफर जारी रखने के लिए एवेक्स का। तो ये अभी तक की अपडेट थी। अगर मैं पिछली वीडियो के हवाले से बताऊं, पिछली वीडियो में जिस तरह से मैंने आपको रेंज के बारे में बताया था, रेंज को बहुत अच्छा ये सपोर्ट कर रहा है और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है। जितनी देर ये पीओसी से नीचे था, बुलिश नहीं थे, जैसे ही इसने पीओसी को फ्लिप किया, जो पिछली रेंज की पीओसी थी 21 के बाद, स्ट्रक्चर को भी इसने फ्लिप किया, जो लोकल स्ट्रक्चर बनाया हुआ था इसने, उसके बाद इसके अंदर प्राइस के अंदर बहुत अच्छी रैली देखने को हमें मिली है 21 से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि 21 का जो पीओसीएस को फ्लिप करना बहुत जरूरी है ऊपर जाने के लिए। हालांकि रेंज बीएच से 2 दफा रिजेक्शन देखने को मिली है, लेकिन तीसरी दफा इसको ब्रेक कर दिया। तो इसी तरीके से सेम एज इट इज मैं यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर हमें इस रेंज के अंदर इंटर हो गए तो पीओसी और रेंज वीएल ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एवेक्स के हवाले से इसके ऊपर आपने ये चीज जहन में रखनी है, नोट करनी है, इसको मार्क कर लें कि ये जो रेंज वीएल और रेंज पीओसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इन दोनों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। इन 36.4 और $40 को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है अगर इसने ऊपर का सफर जारी रखना है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड और एनालिसिस अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सवालात या सजेशन हो तो लाजमी उनको कमेंट में बताएं। आज की वीडियो में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।